इफ़ अगर सीट वैकेंट रह जाती है जेई एडवांस के बाद भी, रैंक कंसीडर करने के बाद भी अगर आपकी सीट वैकेंट है तो जेई मेन से वैकेंट सीट ये कंसीडर करते हैं। उसके लिए आपको 80% 12th में चाहिए होगा एंड 75% SC ST के लिए चाहिए होगा। ये बात काफ़ी बच्चों को नहीं पता थी, तो इस वीडियो में आप ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखो और भी बातें पता चलेगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, स्टेट के कॉलेजेस की जब हम लोग बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जैसे कि बच्चे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उसमें आपका जो यूपी के कॉलेजेस है या AKTU की काउंसलिंग से आपको जो कॉलेजेस अलॉट होते हैं उस पर आपका जो स्टेट कॉलेज है वो आपका IIT लखनऊ है। एंड देन आपका स्टेट के जो डिफरेंट जो अपनी सेल्फ काउंसलिंग कराता है उसमें आपका HBTU आता है। देन आपका एक कॉलेज आता है RGIPT अमेठी। बहुत सारे बच्चे इस कॉलेज के बारे में शायद जानकारी नहीं इसके बारे में पता है, कैसे ये मिलता है, क्या प्रोसेस रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है इस कॉलेज में जाने का। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं फुल कैंपस की डिटेल्स के बारे में। ये कॉलेज कैसे मिलता है और इसमें क्या कोर्सेज हैं, और इन कोर्सेज से अगर हम करते भी हैं यहाँ से इंजीनियरिंग तो हमको क्या सकता है आगे चल के आफ्टर 4 इयर्स, और इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं। देन हमें इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, स्कॉलरशिप क्या रहती है, बहुत सारी बातें हम लोग इस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो RGIPT अमेठी जो आपका कॉलेज है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। सो इसमें आपकी जो कोर्सेज रहते हैं उस पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, और इसमें कैसे आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। एक्चुअली आपको जैसा कि पता है कि RGIPT के फॉर्म के बारे में ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि इसका आपका फॉर्म चल रहा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कौन बच्चे अप्लाई करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है। मान लीजिए आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपकी वो फीस भी चली जाएगी जो आपने अप्लाई की होगी अगर आपको इसकी एलिजिबिलिटी नहीं पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी समझिए इसकी, कितनी जेई एडवांस में आपको रैंक चाहिए या 12th की कितनी परसेंटेज चाहिए, जेई मेन से अगर आप जाएंगे तो कैसे जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ये जेई एडवांस से लेता है, और जेई एडवांस का क्राइटेरिया क्या है वो हम लोग इसमें देखेंगे वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखना, प्लेसमेंट भी देखेंगे, इस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा रहता है, फिर आप इसमें डिसाइड कर सकते हो कि हमें इस कॉलेज में ये ब्रांचेस लेनी है कि नहीं लेनी है। जैसा कि आपको पता है कि इसके नाम पे ही लिखा हुआ है पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, तो दैट मीन्स ये पेट्रोलियम का काफ़ी पुराना कॉलेज है। RGIPT के फॉर्म को अप्लाई करने से पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपका ओपनिंग ऑफ एडमिशन पोर्टल है आपका जो, वो 10th जून से आपका ये 10 जून से आपका एडमिशन पोर्टल ओपन हो चुका है, और लास्ट डेट जो फर्स्ट राउंड की एप्लीकेशन को सबमिट करने की वो आपकी 7 जुलाई तक आपका ये फॉर्म चलेगा। तो 7 जुलाई तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देन जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उसकी जो लिस्ट आएगी वो आपकी 9 जुलाई को आ जाएगी, डिक्लेयर हो जाएगी। लास्ट डेट ऑफ सीट ब्लॉकिंग, आप 30,000 रुपये पे करके यहाँ पे सीट ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज मिल गया है 12 जुलाई को आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है रिमेनिंग फ़ी पे करने की वो आपकी 15 जुलाई है। तो रिमेनिंग फ़ी मतलब जो आपकी रेस्ट ऑफ द फीस रह गई 30,000 से ऊपर, दैट मीन्स जो कॉलेज की फ़ी है वो आप सबमिट कर सकते हो 15 जुलाई तक, ठीक है। तो देन हम आते हैं सेकेंड राउंड ऑफ एडमिशन में। उसकी लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन है 16 जुलाई। फर्स्ट राउंड में मिस कर जाते हो तो सेकेंड राउंड ऑफ एडमिशन में यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। देन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, आपका सेम प्रोसेस वही 18 जुलाई को आपको रिजल्ट आएगा। एंड देन 30,000 पे करके आप अपना सीट ब्लॉक करिए, एंड रिमेनिंग फ़ी अपनी आप सबमिट करके 27 जुलाई तक अपना प्रोसेस कंप्लीट करिए। और ये प्रोसेस आपका सेकेंड राउंड जब काउंसलिंग का हो जाएगा, देन आपको रिपोर्टिंग एट कैंपस करनी है 9 अगस्त को, फ्राइडे इवनिंग, ठीक है। 9 अगस्त को आपको रिपोर्टिंग एट द कैंपस कर लेनी है। तो आपका ये पूरा प्रोसेस है RGIPT में काउंसलिंग्स करने का, ठीक है। तो ये डेट्स आप देखिए और इसके अनुसार अपनी काउंसलिंग करिए। तो चलो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अब इसमें कोर्सेज कौन कौन से हैं। तो बच्चों, इसमें कोर्सेज हमारे यहाँ पे हैं BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग, पुराना जो कोर्स है हमारा जिसके लिए ये जाना जाता है बच्चों। तो उसमें हम लोग बात करें पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का यहाँ पे कोर्स है जो 10% इसमें आपकी यहाँ पे कोर्स जो है वो आपका 10% यहाँ पे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का है आपका। देन केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ई व्हीकल, IT ब्रांच है यहाँ पे BTech के लिए। देन आपका IDD कोर्स BTech इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड MS
इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंजीनियरिंग। ठीक है बच्चों, कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम हम पेट्रोलियम से जैसे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो कुछ प्राइवेट कॉलेज के नाम हमारे मन में आते हैं, हमारे इन्फॉर्मेशन में आते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। ठीक है, देन बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, मेजर पेट्रोकेमिकल्स एंड पॉलीमर्स इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं यहाँ से। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन भी ब्रांच है यहाँ पे। रीन्यूएबल एनर्जी, देन आपकी अप्लाइड पेट्रोलियम, जियो साइंस, मैकेनिकल, ये CS AI, ये भी आपकी कंप्यूटर साइंस AI ब्रांच भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये इतने सारे आपके वेरियस कोर्सेज आपके RGIPT में अवेलेबल हैं। तो आप इसमें से आप काउंसलिंग करेंगे जब, तो ये ब्रांचेज आपको सेलेक्ट करनी होंगी। ठीक है, तो वो ब्रांच आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। इसको अगर कैसे सेलेक्ट करना है वो आप हमारी टीम से डिस्कस करके अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो कि कौन सी ब्रांच को हमें पहले रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें नेक्स्ट हमारे जो एडवांटेजेस है यहाँ पे अगर एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे डिज़ाइन एंड इनोवेशन सेंटर है। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी कैंपस में, ये होना बहुत ज़रूरी है। देन आपका यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स रहते हैं। देन माइनर प्रोग्राम्स में बात करें तो अपॉर्चुनिटी टू ऑप्ट माइनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, देन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, मॉड्यूलर कोर्सेज, एंड देन आपका करिकुलम काफ़ी फ्लेक्सिबल है यहाँ का। देन हम देखें इसमें एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। अब भाई मैम आपने RGIPT के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया, करिकुलम बता दिया, कोर्सेज बता दिए, लेकिन इसमें हम एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया चलो देखते हैं, बेस्ड ऑन JEE एडवांस। ठीक है, 60% आपके होने चाहिए 12th में एंड 55% होने चाहिए फॉर SC ST 12th में। ठीक है, इफ़ अगर सीट वैकेंट रह जाती है JEE एडवांस के बाद भी, रैंक कंसीडर करने के बाद भी अगर आपकी सीट वैकेंट है तो JEE मेन से वैकेंट सीट ये कंसीडर करते हैं। उसके लिए आपको 80% 12th में चाहिए होगा एंड 75% SC ST के लिए चाहिए होगा। ये बात काफ़ी बच्चों को नहीं पता थी, तो इस वीडियो में आप ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखो और भी बातें पता चलेंगी। तो ये मेन क्राइटेरिया है, JEE मेन से जाना है तो 80% 12th में आपके होने चाहिए। ठीक है, IITs NITs और IIITs तो आपके 75% का क्राइटेरिया ले रहे हैं, लेकिन RGIPT आपका 80% का क्राइटेरिया लेता है 12th में। ठीक है, अगर आप JEE मेन से जाते हैं तो। नेक्स्ट हम देखें, अगर हम फॉरेन स्टूडेंट्स की भी बात कर लें तो वो बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आप 60% आपके 12th में होने चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट जो है स्टडी इन इंडिया वेबसाइट में आप इसमें जाके अप्लाई करिए और आप इसमें आ सकते हैं कॉलेज में। देन फ़ी की बात करें, फॉर्म की फ़ी क्या है, तो आप इसमें एप्लीकेशन फ़ी है 600 की प्लस 108 रुपये आपका टैक्सेस है। देन 1200 रुपये प्लस आपकी 206 रुपीज़ आपकी जनरल कैटेगरी की फ़ीस है। ठीक है, तो SC ST और फीमेल के लिए फ़ी कम है आपकी, और जो अदर जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी फ़ी ये थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो ये हमारा हो गया एप्लीकेशन फ़ी। वही बच्चे अप्लाई करें जो एलिजिबल हैं, बाकी बच्चे अप्लाई करेंगे तो ये फ़ी आपकी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इस कॉलेज में इन ब्रांचेस में सीट कितनी अवेलेबल है। देन हम देखें केमिकल इंजीनियरिंग की सीट यहाँ पे टोटल 60 सीटें हैं। देन आपकी मेजर पेट्रोकेमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग की यहाँ पे 30 सीटें हैं टोटल, जिसमें आपकी जनरल की 40.5% सीट है, EWS की 10% सीटें हैं, OBC की 27% सीटें हैं, SC की 15% और ST की 7.5% सीटें हैं, और गर्ल्स की भी कुछ सीटें हैं। ठीक है, गर्ल्स की सीट सुपर न्यूमररी जो सीट्स हैं आपकी वो आपकी मौजूद है यहाँ पे। सो बच्चों अब हम बात करें कंप्यूटर साइंस का, मेजरली बच्चे पूछते हैं कि कितनी यहाँ पे सीट्स और हमको मिल सकती कि नहीं मिल सकती है। तो कंप्यूटर साइंस की 60 सीटें हैं ओवर टोटल एंड कंप्यूटर साइंस डिज़ाइन की 50 सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, IT की आपकी 50 सीट्स हैं यहाँ पे। तो टोटल हम देखें अगर हम सारी ब्रांच कंसीडर करें पेट्रोलियम एंड एवरीथिंग, देन हमारी यहाँ पे जो IDD आपकी ब्रांच है बेटा, कोर्स है जो आपका BTech प्लस MS कोर्स है। ठीक है, देन BTech प्लस MS कोर्स है, इसको सब मिला के 600 सीट्स आपकी यहाँ पे टोटल सीट मैट्रिक्स में अवेलेबल हैं। तो 600 सीट्स के लिए आप यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हो और आपको यहाँ पे सीट मिल सकती है। ठीक है, अगर जानना है कि हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी तो उसके लिए आपको कट ऑफ जानना होगा ऑब्वियसली। ठीक है, देन हम देखें फ़ी स्ट्रक्चर इस कॉलेज का कितना है। तो आपका सीट ब्लॉकिंग अमाउंट जो है वो 30,000, जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे आप SC हो, चाहे ST हो, चाहे फिजिकल हैंडीकैप हो, आपकी 30,000 सीट ब्लॉकिंग फ़ीस जाएगी। लेकिन आपकी जो रिमेनिंग फ़ी है वो आपकी डिफरेंट है। जो जनरल कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी के बच्चे हैं, उसमें आपकी BTech की फ़ी जो है रिमेनिंग वो 1,21,500 आपकी रिमेनिंग फ़ी है।
एंड SC ST कैटेगरी वाले बच्चों की 96,500 आपकी रिमेनिंग फ़ी है। तो ये ऑलमोस्ट आपकी 25,000 फ़ी का वेरिएशन है, 26,000 तक की फ़ीस का यहाँ आपको वेरिएशन मिलेगा, ठीक है। तो टोटल फ़ी आपकी कितनी हो जाती है बीटेक की 30,000 प्लस 1,21,500 रुपये मिला के आपकी ये 1,51,000 बीटेक की एंड 1,52,500 IDD डुअल कोर्स, डुअल डिग्री बीटेक प्लस MS कोर्स की, ठीक है। तो ये आपकी टोटल फीस है। तो ये आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की बच्चों फीस है ओनली। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से आप फीस स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। आपके अगर फ़ी बजट में हो तो आप इस कॉलेज पे ज़रूर अप्लाई करिए, कॉलेज बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आपका प्लेसमेंट भी यहाँ के भी हम डिस्कस करेंगे। देन हम ये आपकी फ़ी स्ट्रक्चर हो गई एंड ये ट्यूशन फ़ी है बच्चों। देन मेस की फ़ीस पर सेमेस्टर आपकी ये 20,000 है। तो ये आपकी बच्चों टोटल फ़ी जो मैंने आपको बताई ये आप कंसीडर करिए। ये आपकी एक सेमेस्टर की फ़ी है, दैट मीन्स नेक्स्ट सेमेस्टर भी हमको इतनी ही फ़ी देनी है और आपको दैट मीन्स 3 लाख के आसपास आपकी टोटल फ़ी जाएगी 1 ईयर की, ठीक है। तो 1 ईयर की आपको फ़ी समझ में आ गई है। अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं तो आपकी जो फ़ी जाएगी वो डॉलर में आप देख सकते हो, आपकी $1,000 प्लस 1,51,500 आपकी ये जो फ़ी है टोटल आपकी 7 कंट्रीज़ वाले बच्चों के लिए है। बाकी आप 5 ईयर वाला ये भी देख सकते हो, ये आपकी ऑलमोस्ट फ़ी है। तो इस तरीके से आप अपना फॉरेन स्टूडेंट का भी कंसीडर कर सकते हैं। अब हम बात करें कि हम इसमें काउंसलिंग तो कर लेते हैं मैम, फीस चलिए हमें सीट भी मिल गई और हमने यहाँ पे ब्लॉक कर दी। फॉर एग्जाम्पल हमको कहीं और सीट मिल जाती है, CSAB राउंड में मिल जाता है या हमें दूसरे स्टेट में हमें कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो हम इसमें रिफ़ंड ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, हमें विड्रॉ करना है, बेसिकली बात ये मुद्दे की। तो चलो, फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव डिपॉजिटेड ओनली सीट ब्लॉकिंग, ठीक है, जिन्होंने सीट ब्लॉकिंग अमाउंट सिर्फ जमा किया हुआ है उनको यहाँ पे लास्ट डेट रिफ़ंड के लिए आपकी जो है, अगर आप लास्ट डे पे रिफ़ंड करते हैं वो आपकी 15 जुलाई से पहले, दैट मीन्स 15 जुलाई से पहले अगर आप रिफ़ंड लेते हैं तो आपकी 28,000 रुपये रिफ़ंड हो जाएंगे, ठीक है। जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को भी और SC ST वाले बच्चों को भी 28,500 रुपये हो जाएंगे आपके रिफ़ंड। अगर आपने लास्ट डे सीट विड्रॉल सेकेंड राउंड का अगर आपको मिल जाता है सीट और तब आप रिफ़ंड ले रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो 27 जुलाई से पहले कर लीजिए। तो ये 2 तारीखें तो याद ही कर लीजिए, 15 जुलाई और 27 जुलाई से पहले आपको रिफ़ंड लेना है अगर हमें विड्रॉ करना है तो। देन हम कैंडिडेट्स जिन्होंने टोटल फ़ी जमा कर दी है तो उनके लिए 10 अगस्त से पहले आपको रिफ़ंड लेना पड़ेगा और आपको रिफ़ंड जो मिलेगा वो 1,21,500 का रिफ़ंड मिलेगा जनरल OBC EWS को, और SC ST वालों को 96,500 का टोटल रिफ़ंड मिल जाएगा 10 अगस्त से पहले। अब वो बच्चे जिन्होंने फ़ी जमा कर दी है, ठीक है, और उन्होंने अपनी क्लासेस जो है, अगर क्लासेस ओरिएंटेशन भी अपना कंप्लीट कर लिया, वहाँ पे ओरिएंटेशन का प्रोग्राम भी अटेंड कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, तो उनके पास भी चांस है रिफ़ंड लेने का। 11 अगस्त से पहले आप रिफ़ंड ले सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ कॉशन मनी बेटा रिफ़ंड होगी 9,000 रुपये की, ठीक है, बाकी आपको अमाउंट रिफ़ंड नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखते हुए ही कॉलेज में एनरोल होइएगा, ठीक है। प्रोसेस किसी भी कॉलेज में करें, यही कॉलेज नहीं, कोई भी कॉलेज हो, आप उसमें अगर काउंसलिंग कर रहे हो, भाग ले रहे हो, तो ये आपको प्रोसेस पूरा समझना पड़ेगा कि हम फ़ीस जमा कर रहे हैं तो अगर विड्रॉ करना पड़ गया इन केस, क्योंकि हमें विड्रॉ नहीं करना, ऑब्वियसली हम तभी काउंसलिंग कर रहे हैं क्योंकि हमें कॉलेज लेना है, सीट इसमें लेनी है, रिज़र्व करनी है। बट अगर हम चांस इन केस 1% विड्रॉ का है तो हमें ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, ठीक है। स्कॉलरशिप 25% ऑफ ट्यूशन फ़ी जो है वो आपकी वेव हो जाएगी, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और SC ST वाले बच्चों को तो और भी ज़्यादा वेव ऑफ रहता है, ऑलमोस्ट 100% का वेव ऑफ रहता है, जो सेलेक्टिव नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उनको, ठीक है, सबको नहीं। देन हाउ टू अप्लाई, तो प्रोसीजर अप्लाई करने का तो बहुत ही ईजी है बीटेक प्रोग्राम के लिए। वेबसाइट में आप RGIPT की वेबसाइट में जाके ईजिली फॉर्म अप्लाई, जैसे आप रजिस्टर करते हैं, अपना लॉगिन क्रिएट करेंगे, आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे पूरा और सबमिट करेंगे। फ़ी मैंने आपको बताई दी फॉर्म की, वो आप सबमिट करते हुए पूरा अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। देन आपका प्रोसीजर टू फिल JEE मेंस और JEE एडवांस फॉर्म जो है, बैंक डिटेल्स फिलअप करके पूरा डिटेल्स, जो आपको फॉर्म अगर भरना नहीं आ रहा है RGIPT का तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से आपको फॉर्म भी समझा देंगे कैसे भरना, बहुत इजीली आप इसमें अप्लाई कर सकते हो फॉर्म, ठीक है। तो ये पूरे 11 स्टेप्स हैं, फॉलो करने हैं सारे काउंसलिंग्स में, जो फॉर्म आप रजिस्टर करेंगे उसके लिए, ठीक है।
और इसमें आप अपनी जो प्रायोरिटीज़ है वो भी अपनी सबमिट करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करें, ये हमारे हो गए सारे मेन जो हमें कॉलेज के बारे में जाननी थी चीज़ें, लेकिन अभी मेन चीज़ रह गई है, दैट इज़ प्लेसमेंट्स। तो यहाँ के प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड क्या हैं? कंपनीज़ जैसे आप देखो टॉप रिक्रूटर्स में यहाँ पे बच्चों, तो काफ़ी सारी यहाँ पे कंपनीज़ विज़िट आती हैं और बच्चों को यहाँ पे प्लेसमेंट देती हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग की, तो केमिकल इंजीनियरिंग में 17 लाख के आसपास यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 24 लाख का बच्चों पैकेज मिला हाईएस्ट, और कंप्यूटर साइंस में ऑलमोस्ट यहाँ पे 12 लाख के आसपास पैकेज बच्चों को मिल गया है। एंड इसी में भी 20 लाख के आसपास यहाँ पे बच्चों को पैकेज मिला हुआ है। तो PSUs भी यहाँ पे रिक्रूट करती हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। तो PSU से भी डायरेक्टली आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट मिल जाएगा। हॉस्टल एंड मेस अगर आप देखना चाहते हो कैसा लगता है, फुल्ली फर्निश्ड सेपरेट गर्ल्स हॉस्टल फैसिलिटी, जहाँ पे 250 गर्ल्स रहती हैं, ऑलमोस्ट 250 से ज़्यादा गर्ल्स रहती हैं, और बॉयज़ हॉस्टल में ऑलमोस्ट 1200 से ज़्यादा बॉयज़ यहाँ पे रह सकते हैं, इतना बड़ा हॉस्टल है। तो ये आपके गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल एंड इस तरीके का मेस है यहाँ पे, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपका कैंपस पूरा हॉस्टल का कॉरिडोर भी यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, ये कॉरिडोर इस तरीके का है, तो बहुत बढ़िया कैंपस है। और ये इस तरीके के रूम्स हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हो वहाँ पे एक रूम यहाँ पे फ़ोटो अटैच की गई है, तो आप इस तरीके का रूम देख सकते हो। तो ये पूरा 6th कॉन्वोकेशन का ये थोड़ा सा ग्लिम्स है हमारे RGIPT इंस्टीट्यूट का, जहाँ पे पद्मश्री प्रोफेसर GD यादव सर, जो कि फॉर्मर वाइस चांसलर रह चुके हैं ICT मुंबई के, वो यहाँ पे चीफ गेस्ट थे। तो ये आपका ओवरऑल व्यू है आपके RGIPT कैंपस का। तो आपको आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कनेक्ट करिएगा हमारी टीम से, और आप मेल तो कर ही सकते हैं, ऑब्वियसली रोज़ आप मेल कर रहे हैं अपनी क्वेरीज जो सगी काउंसलिंग पे या फिर डिफरेंट काउंसलिंग्स पे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग आवर वीडियोज़ एंड सपोर्टिंग अस, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और क्या करना है, फॉरवर्ड ज़रूर करना है, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड सी यू सून द नेक्स्ट टॉपिक।